हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाई पंकज सर। दोस्तों आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 12 का सेकेंड पार्ट का तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है? एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में जो टॉपिक है आपका प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं आप लोग को प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ाया हूँ, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन पढ़ाया हूँ। आज जो मैं पढ़ाऊँगा प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान दीजिए, इसमें जो आपका फर्स्ट एडिंग आपका है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में पहला एडिंग जो आपका है प्राइमरी एल्कोहल व एल्डिहाइड से। क्या है? प्राइमरी एल्कोहल व एल्डिहाइड से। ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 12 का है, सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री है, टॉपिक जो आपका है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान दीजिए, बात समझिएगा। हेडिंग जो आपका दिया है, ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल व प्राइमरी एल्कोहल व, ठीक है, एल्डिहाइड से। बात समझ में आ रहा है? इससे हमको क्या करना है, ये आपको बनाना है। बात समझिएगा किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। बात समझिएगा आसानी से। ध्यान दीजिए, लिखा है आपका, ध्यान दीजिए, लिखिए। जब प्राइमरी एल्कोहल की अभिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के साथ गर्म करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। ध्यान दीजिए, रिएक्शन जो आपके सामने है RCH2O और H, जिसका नाम होता है प्राइमरी एल्कोहल, और इसका नाम होता है क्या? बोलिए, क्या नाम होगा इसका? और इसका एक नाम हो जाएगा एल्किल एल्कोहल। रिएक्शन कराते हैं नवजात ऑक्सीजन के साथ और KMnO4 के साथ। किसके साथ? KMnO4 के साथ। इतनी बात समझ में आया? ध्यान दीजिए, इतनी बात जब समझ में आया, अब देखिए ये क्या करता है, यहाँ से दो हाइड्रोजन लेकर एक ऑक्सीजन लेकर इधर आपका बन जाता है क्या? H2O। क्या बन जाता है? H2O बन जाता है। और यहाँ से एक ऑक्सीजन लेके यहाँ पे हम बैठा देते हैं, तो बन जाता है आपके सामने RC+O, ठीक है, O और H, ठीक है, और जो इधर बन के आपके आता है H2O बन जाता है। क्या बन जाता है? तो अगर हम बैलेंस करें, इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1 है, और यहाँ पे 1 2 3 है, तो 2 ऑक्सीजन आपका बढ़ रहा है। तो मतलब यहाँ से कितना ऑक्सीजन लिया? 2 ऑक्सीजन यहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो ये जो आपके सामने बन के आया है, इसका नाम होता है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में? तो हम प्राइमरी एल्कोहल से क्या बनाते हैं? क्या बनाए? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए। तो नोट करिए अच्छे से। हो गया? आगे ध्यान दीजिए, इतना हो गया ना? अगला लिखिए सेकेंड। इसी पे आपको देखिए, इसी पे रिएक्शन और है। बात समझिएगा, रिएक्शन दे रहा है CH3, ठीक है, CH2 का, ठीक है, ठीक है, उसके बाद CH2 और O और H, ठीक है। देखिए कार्बन, इसका अगर हम नाम देखें तो इसमें कार्बन की जो संख्या दिख रही है आपके सामने, तो 8, तो यहाँ पे CH2 दिख रहा है, 8 1 9 9 और 1 10। इसका नाम हो जाता है क्या? डीकेनाल। क्या हो जाएगा? डीकेनाल। एल्कोहल ग्रुप है, और इसकी रिएक्शन कराते हैं नवजात हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, और KMnO4 के साथ, ठीक है। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन ले लेंगे, ठीक है। जब यहाँ से 2 हाइड्रोजन ले लेंगे और यहाँ से एक ऑक्सीजन, यहाँ बन जाता है H2O,
O, क्या बन जाता है H2O। और उसके बाद नीचे, और नीचे दिखा दूंगा, आप स्पेस नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट के आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन यहाँ से, तो ये दोनों हट गया और एक आके यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH का 2 और 8, ठीक है, ये 8 है, कितना है 8। और इधर C डबल बॉन्ड O और O और H कितने का है, तो 8 है, 8 9 और 1 10, इसका नाम हो जाता है क्या DK नोइक एसिड। समझ में आया, नोट कीजिए इसको, ठीक, नोट करिए। ध्यान दीजिए, अगला जो आपके हेडिंग है एल्किल बेंजीन से, फ्रॉम एल्किल बेंजीन, क्या है फ्रॉम एल्किल बेंजीन। ध्यान दीजिए, हेडिंग है फ्रॉम एल्किल बेंजीन, क्या दिया है फ्रॉम एल्किल बेंजीन से, कह रहे कि हम एल्किल बेंजीन से हम किस प्रकार से हम आपका ये बनाएंगे। लिखिए इसमें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्किल बेंजीन के क्रोमिक अम्ल तथा क्षारीय KMnO4 द्वारा पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से विकसित किए जाते हैं, ऑक्सीकरण से प्राप्त किए जाते हैं, क्या कहते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। लिखिए नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, प्राइमरी व सेकेंडरी समूह भी इसी प्रकार ऑक्सीकृत होते हैं। हो गया, नोट फर्स्ट में लिखिए, प्राइमरी व सेकेंडरी समूह भी इसी प्रकार ऑक्सीकृत होते हैं। क्या होते हैं, इसी प्रकार ऑक्सीकृत होते हैं। सेकेंड लिखिए, सेकेंड टर्शियरी समूह को सेकेंडरी समूह को प्रवाहित नहीं होते हैं। कह रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल इससे तो प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल से क्या होते हैं, प्राप्त नहीं हो पाते हैं। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। ध्यान दीजिए किस प्रकार से रिएक्शन, ध्यान दीजिए इसको समझिएगा, पहले आप लोग अच्छे से बात समझिएगा इसको। देखिए ये आपका बेंजीन है, क्या है बेंजीन, और इससे हम जोड़ दे रहे हैं CH3, जिसका नाम होता है क्या मेथिल बेंजीन। क्या हो जाएगा मेथिल बेंजीन। कह रहे कि जब मेथिल बेंजीन को, ठीक है, किसी का पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ रिएक्शन है, किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, KO और H, इसका हो गया पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, और इसके साथ हम लेते हैं नवजात ऑक्सीजन। क्या लेते हैं, नवजात ऑक्सीजन। क्लियर है। जब इन तीनों को एक साथ मिलाते हैं और किसके प्रेजेंस में कराते हैं, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, क्या करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, लेके गर्म करते हैं। इतनी बात समझ में आया आप लोग को। अब आगे ध्यान दीजिए क्या होता है, ठीक है, अब आप समझिएगा। कह रहा है कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन ले लो, पहले क्या करो, यहाँ से 2 हाइड्रोजन ले लो और एक यहाँ से ऑक्सीजन ले लो, ठीक है। तो आगे बन जाता है क्या, H2, यहाँ पे H2O बन जाता है। क्या बन जाता है, देखिए अगर आपके पास काफी भी स्पेस होगा तो आप लोग पूरे यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद वाटर को उसके बाद में लिखिएगा, अगर आप लोग काफी भी स्पेस होगा तब। इतनी बात समझ में आया। तो वाटर, और उसके बाद आपके पास क्या बनता है, ध्यान दीजिए, C, ठीक है, और अब देखिए ये O है, तो यहाँ से एक O आके बढ़ जाएगा यहाँ पे O, और ये आपके यहाँ पे OH यहाँ पे आके बैठ जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। यहाँ तो किसी को दिक्कत बोलिए नहीं ना, बोलिए, आसान है कि नहीं यहाँ से, ध्यान दीजिए।
और देखिए ये तो O है और यहाँ पे K बच रहा है ना, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपका ये जो K बच रहा है और K क्या करेगा यहाँ से ये K, तो ये आपका नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक बोलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। किसके साथ, वाटर के साथ, हाँ देखिए, ठीक है, वाटर के साथ कराते हैं। तो अब बात समझिएगा, ये क्या करता है, ये जो K दिख रहा है यहाँ से ये लेके इसको निकल जाता है, ठीक है। और जब यहाँ से K लेके निकल जाता है तो आगे आपके सामने बन के आएगा ये बेंजीन, ठीक है। क्या बन के आएगा, डबल बॉन्ड O। अब देखिए ये H है, H आके इससे जुड़ जाएगा तो बन जाएगा O और H, ठीक है। और क्या निकल गया, K और OH क्या हो गया आपका बाहर निकल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल गया। समझ में आया कि नहीं आया, नोट लीजिए इसको अच्छे से। देखिए ये 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ है। अगर यहाँ पे स्पेस होगा प्लस यहाँ पे दिखा दीजिए, ठीक है। और ये स्पेस होगा, पहले इसको आप लोग यहाँ पे अच्छे से बनाइए तब जाके आपको बनाइएगा, ठीक है। इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक। आगे ध्यान दीजिए, ये हो गया, आगे ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, अगला हेडिंग है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। लिखिए फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड से, क्या है, ध्यान दीजिए रिएक्शन, ध्यान दीजिए। तीसरा हेडिंग है नाइट्राइल और एमाइड से, क्या है, नाइट्राइल एंड एमाइड से। ध्यान दीजिए, फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड, बात समझ में आ रहा है, नाइट्राइल एंड एमाइड से। लिखिए, बोल रहा हूँ, उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है, उत्प्रेरक के रूप में H प्लस या OH निगेटिव, H प्लस या OH निगेटिव आयन की उपस्थिति में, की उपस्थिति में नाइट्राइल पहले एमाइड और फिर अम्लों के जल अपघटित हो जाते हैं, जल अपघटित हो जाते हैं। ध्यान दीजिए रिएक्शन किस प्रकार से आपका, ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। पहले बता रहे कि ये पहले एमाइड में होगा और फिर एमाइड से किस में हो जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बात समझिएगा किस प्रकार से आपको ये रिएक्शन दिया है। ध्यान दीजिए, आसान तरीका, RC ट्रिपल बॉन्ड एंड ये आपका, इसका नाम होता है एल्किल साइनाइड, ठीक है। और इसका और एक नाम होता है नाइट्राइल, क्या नाम होता है, नाइट्राइल, ठीक है। और किससे रिएक्शन कराने के लिए बोल रहा है, हमारा जल से बोल रहा है, किससे बोल रहा है, H2O से, मतलब जल से बोल रहा है। तो ये इस तरह भी हम जल लिखे थोड़ा सा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब बात समझिए, कह रहा है कि यहाँ से ये दोनों बांध क्या करेगा, टूट जाता है। क्या करेगा, यहाँ से ये दोनों बांध जो देखिए यहाँ पे पाई बांध 2 है, पाई बांध कितना है, 2 है, तो वहाँ से जो दोनों बांध दिख रहा है, ये दोनों बांध क्या होता है, टूट जाता है। और ये आके नाइट्रोजन से ये हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, क्या NH2 बन जाता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या, यहाँ आके ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाता है। तो आगे आपके सामने बन के आ जाता है, ध्यान दीजिए, R, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और NH2 बन जाता है। क्या बन जाता है, NH2 बन जाता है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, आपका ये बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो जिसका नाम होता है क्या, एमाइड, क्या नाम होता है, एमाइड। क्लियर है। अब एमाइड को लेके आइए, क्या करिए, एमाइड को लेके आइए। देखिए RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, और NH2 रिएक्शन हम करा दें किसके साथ, रिएक्शन इसका हम करा दे रहे हैं वाटर के साथ। किसके साथ करा दे रहे हैं, वाटर के साथ करा दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, अगर वाटर के साथ हम करा रहे हैं, ध्यान दीजिए, HO और H, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या करता है, ध्यान दीजिए, यहाँ से ये आपका निकल जाता है, क्या करता है, यहाँ से ये निकल जाएगा। तो आगे जो बन के आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O और H और प्लस इधर क्या निकल गया, NH, ठीक है, निकल गया अमोनिया। तो कहने के जिसका ये नाम हो जाता है कार्बोक्सिलिक
एसिड। क्या नाम है? तो कहने का मतलब यह है कि पहले एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया अगर हम वाटर के साथ कराते हैं तो आपका एमाइड प्राप्त होता है, और फिर एमाइड की अभिक्रिया फिर हम वाटर के साथ कराते हैं तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया प्राप्त होता है। समझ में आई कि नहीं बात? इतना क्लियर है? अब देखिए, अगर इसका हम नाम लिखें अगर, तो इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, एल्के एमाइड। क्या हो जाएगा? एल्के एमाइड। बात समझ में आया? क्या नाम है इसका? ये तो है एमाइड, लेकिन इसका जब हम नाम आईपीएससी नाम लिखेंगे इसका नाम हो जाता है क्या? एल्के एमाइड। अब बात समझिएगा, आगे इसी पर हम अगर बात करूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं CH3C1 क्या नाम है इसका? मेथिल साइनाइड। क्या नाम है? मेथिल साइनाइड। किससे रिएक्शन करा दें हम? ठीक है, इसका रिएक्शन हम वाटर के साथ करा दें। किसके साथ? वाटर के साथ करा दें। ठीक है, तो आगे आपका बन गया। देखिए, यहाँ से 2 बॉन्ड टूटेगा और 2 हाइड्रोजन आके नाइट्रोजन से जुड़ जाता है और ऑक्सीजन आके इससे जुड़ जाता है, तो आगे आपके सामने बन के आ जाता है। ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और NH2। इसका नाम देखिए बन जाएगा एथे, हो गया, एमाइड। क्या बन जाएगा? एथे एमाइड। ठीक है, एमाइड आपका एक प्रकार का क्या ग्रुप है, ठीक है, जो आप लोग 11 में पढ़े होंगे। पढ़े हैं ना 11 में? तो आप लोग पढ़े होंगे। अब फिर एमाइड को लेकर आइए, CH3C डबल बॉन्ड O और NH2 वाटर से रिएक्शन करा दीजिए। किसके साथ? वाटर से रिएक्शन करा दीजिए। ठीक है, तो अब बात समझिएगा, ये क्या करता है, ये यहाँ से ये टूट जाता है। क्या करता है? यहाँ से ये टूट जाता है, तो आगे बन के आपका आ जाता है, ध्यान दीजिए आगे, तो CH3C डबल बॉन्ड O और O और H, और इधर निकल जाता है NH3, और देखिए क्या बन जाता है? ये आपका एथेनोइक। क्या मतलब? एथेनोइक एसिड बन जाता है। समझ में आया? नोट करिए अच्छे से, नोट करिए। हो गया? आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, इसी पे हम बना दे रहे हैं आपका, ठीक है, ध्यान दीजिए, इसी पे हम बना दे रहे हैं आपका बेंजेमाइड से। किससे? बेंजेमाइड। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका नाम होता है बेंजेमाइड। ठीक है, अब बेंजेमाइड की प्रक्रिया हम करा दे वाटर के साथ। किसके साथ? वाटर के साथ। ठीक है, तो अब बात समझिएगा, सेम प्रक्रिया वही होगा आपका। यहाँ से इसको निकाल देंगे तो आगे जो बन के आपके सामने आएगा, ठीक है, तो सेम वही बन के आएगा। थोड़ा लिख देंगे आपको आसानी से समझ में आ जाए, और इधर निकल जाएगा NH3। ये आपका बन जाएगा क्या? बेंजे एथेनोइक बेंजेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा? बेंजेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा? बेंजेनोइक एसिड। नोट करिए इतने पे, ठीक, ध्यान दीजिए। हो गया? अगला आपका है ग्रिनार्ड अभिकर्मक। क्या है? ग्रिनार्ड अभिकर्मक। ध्यान दीजिए, बात समझिएगा। जो ग्रिनार्ड अभिकर्मक होता है, लिखा है ग्रिनार्ड अभिकर्मक। देखिए उसमें ग्रिनार्ड लिखा है, पढ़ते हैं ग्रिनार्ड, लेकिन लिखा जाता है एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखेंगे लिखा है ग्रिनाल लिखा होगा। क्या? ग्रिनाल लिखा होगा। तो आप इसको आप अच्छे से इसको देख लीजिए, ठीक है, इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ध्यान दीजिए, 1919 ईस्वी में विक्टर गिरनार्ड ने इसका खोज किया था, और गिरनार्ड का जो फार्मूला होता है RMgX होता है। क्या होता है? RMgX होता है। अभी आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। देखिए पहले इसमें एक लाइन, ग्रिनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण प्राप्त होते हैं।
क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण प्राप्त होते हैं और खनिज अम्ल द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त किए जाते हैं। क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? आगे ध्यान दीजिए किस तरह। तो पहले तो हम जानेंगे गिरनाट अभिकर्मक का फार्मूला क्या होता है। क्या होता है गिरनाट? देखिए RMG और H, इसका फार्मूला होता है गिरनाट अभिकर्मक का होता है। और किससे रिएक्शन कराना है? कार्बन डाइऑक्साइड से। देखिए O डबल बॉन्ड और O, ये हमारा देखिए ये हमारा गिरनाट अभिकर्मक का फार्मूला है और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अब बात समझिएगा क्या होता है। यहाँ से ये आपका ये टूट जाता है। क्या होता है? यहाँ से आपका ये टूट जाता है और यहाँ से आपका ये टूट जाता है। तो इस पे तो आता है नेगेटिव लेकिन इस पे आता है पॉजिटिव, और इस पे आता है नेगेटिव लेकिन इस पे आता है पॉजिटिव। बात समझ आया? तो अब पॉजिटिव नेगेटिव साइड और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा। तो आगे आपके सामने बन के आएगा इस यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बन के आपका आता है। थोड़ा अच्छे से आप इसको लिख लीजिएगा बड़े में। R, देखिए ये R, तो R लिख लिए। R क्या है? नेगेटिव, तो किससे जाकर जुड़ेगा? पॉजिटिव से जुड़ेगा, तो आपका C। अब डबल बॉन्ड O, ठीक है, और आपका कितना हो गया? O, ठीक है, और Mg और X, ये आपका जुड़ जाता है। क्या करता है? ये आपका इस रूप में आपका जुड़ जाता है। इतनी बात समझ में आया? अब जब इसको हम लेके आते हैं, अब इसके अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? वाटर के साथ कराते हैं। किसके साथ? वाटर के साथ। और जब इसके अभिक्रिया जब हम वाटर से कराएंगे, ध्यान दीजिए RC डबल बॉन्ड O Mg और X, किससे कराना है? H और OH से कराना है। किससे कराना है? H और OH से कराना है। बात समझ में आया? तो अब ध्यान दीजिएगा। तो इतने बार समझ में आया कि नहीं है? बताइए। ठीक है, तो अब ये क्या करता है? यहाँ से इसको लेके निकल जाता है। क्या करता है? यहाँ से इसको लेके ये निकल जाता है। जब यहाँ से वो लेके आपका टोटल आपका क्या है, वहाँ से लेके आपका ये गायब हो जाता है। तो आगे आपके सामने जो बन के आता है, ध्यान दीजिए इस रूप में आता है। ठीक है, तो RC डबल बॉन्ड O, आपका O और H, देखिए ये O और ये H, ये आपका निकल गया। जब ये आपको निकल गया तो आगे जो बन के आएगा MgOH का X, ये आपके सामने बन के तैयार हो जाता है। तो यह जो हमारा बनता है इसी को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। समझ में आया? नोट लीजिए अच्छे से। ठीक है, और एक बार मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। देखिए कह रहा है कि जब गिरनाट अभिकर्मक, ऊपर वाला गिरनाट है, तो गिरनाट अभिकर्मक की अभिक्रिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो आपका ये आपका बन के तैयार होता है। बात समझे? और जब इसकी अभिक्रिया, ठीक है, और हम वाटर के साथ कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और MgOH और X प्राप्त होता है। समझ में आया? नोट कर लीजिए अच्छे से इसको। ठीक, नोट करिए। हो गया? आगे ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए आगे। ये आपका था गिरनाट अभिकर्मक से। ठीक है, लिखिए आगे। ये हो गया ना? नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग डालिए एसिल क्लोराइड, एसिल हाइलाइट और एनहाइड्राइड। क्या है? एसिड हाइलाइट एंड एनहाइड्राइड। ध्यान दीजिए, एसिल हाइलाइट एंड एनहाइड्राइड। क्या है? एसिल हाइलाइट एंड एसिल, ध्यान दीजिए एसिल हाइलाइट और एनहाइड्राइड। तो इसमें पहले समझिए, मैं इसको अलग अलग करके आपको बताऊं। ठीक है, पहले मैं आपको समझाऊं एसिल हाइलाइट, उसके बाद मैं बताऊं आपका एसिल एनहाइड्राइड। तो आपको अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। बात समझ आया? पहले बात समझिए, इसमें थोड़ा सा बात समझिए। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, पहला हेडिंग डाल लीजिए। इसमें से पहला क्या है? एसिल हाइलाइट। क्या है? एसिल हाइलाइट। लिखिए एसिल हाइलाइट में, देखिए जब एसिल हाइलाइट की अभिक्रिया, जब एसिल हाइलाइट की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड और HCl प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। जब कार्बोक्सिलिक एसिड, जब एसिल हाइलाइट की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड और HCl
प्राप्त होते हैं। सुन लीजिए, रिएक्शन देख लीजिए किस प्रकार से आपका रिएक्शन है। ध्यान दीजिए, रिएक्शन देखिए, ध्यान दीजिए। रिएक्शन आपका बहुत आसान है। ध्यान दीजिए, RC डबल बॉन्ड O और Cl, जिसका नाम होता है एसिल क्लोराइड। रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? हम जल के साथ। किसके साथ? जल के साथ कराते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया हम जल के साथ कराते हैं, किसके साथ? जल के साथ कराते हैं, वाटर के साथ कराते हैं। तो अब ये क्या करता है, यहाँ से इसको लेके निकल जाता है। जब यहाँ से ये लेके निकल जाता है तो आगे बनता है RC डबल बॉन्ड O और O और H, और ये निकलता है HCl, जिसका नाम होता है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब बात समझिएगा, अगर इसके जब हम कराते हैं, देखिए CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl, ठीक है, इसका नाम होता है क्या? एसिल क्लोराइड। और जब किस रिएक्शन कराते हैं? वाटर के साथ। किसके साथ? वाटर के साथ कराते हैं। तो यहाँ से फिर ये क्या करेगा? आपका आसानी से निकल जाता है, बन जाता है CH3C डबल बॉन्ड O और O और H और आपका HCl बाहर निकल गया। बात समझ आया? नोट लीजिए अच्छे से, ठीक, नोट करिए। हो गया? ध्यान दीजिए, हो गया ना? लिखिए आगे, ध्यान दीजिए। बात समझिएगा। दूसरा है एसिड एनहाइड्राइड। क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। देखिए, एसिड एनहाइड्राइड में जब एसिल एनहाइड्राइड की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। कितने? 2 अणु प्राप्त होते हैं। बात समझ आया? ध्यान दीजिए, पहले तो हम एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला जाने। ठीक है, तो RC डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और R, इसका नाम होता है एसिड एनहाइड्राइड। क्या नाम है? एसिड एनहाइड्राइड। और किसके साथ कराना है हमको? HOH के साथ कराना है। किसके साथ? HO कराना है। तब बात समझिए, यहाँ से ये क्या करता है, यहाँ से आपका टोटल ये निकल जाता है। क्या करता है? जब यहाँ से ये निकल जाता है तो बनता है क्या? RC डबल बॉन्ड O और O और H, ठीक है, और ये भी RC डबल बॉन्ड O और OH। तो कितना है आपका? 2। यहाँ पे 2 अणु क्या करते हैं? बन के तैयार हो जाते हैं। क्या करते हैं? 2 अणु बन के तैयार हो जाते हैं। बात समझ आए? कि जब एसिड एनहाइड्राइड की अभिक्रिया वाटर के साथ कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? इसका नाम होता है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसी के साथ हम कराते हैं। इतना हो गया, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से आप। ये हो गया, नोट करिए, आगे ध्यान दीजिए। बात समझिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3 एक से करा दीजिए वाटर के साथ। किसके साथ? वाटर के साथ। तब बात समझिएगा, तो ये क्या करता है? यहाँ से ये लेके निकल जाता है। तो आगे जो आपके सामने बन के आता है CH3C डबल बॉन्ड O और H, और कितनी संख्या है? 2 की संख्या है। तो 2 संख्या क्या है? आगे हम 2 लगा देंगे। बात समझ में आया? नोट कर लीजिए अच्छे से। हो गया, आगे ध्यान दीजिए। लास्ट आपका है एस्टर। क्या है? एस्टर। एस्टर, ठीक है, बात समझिएगा। एस्टर क्या होता है? ठीक है, लिखिए। जब एस्टर की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर
कराने पर जल के साथ कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल प्राप्त होता है। जल के साथ कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, पहले आपको एस्टर का फार्मूला आना चाहिए। ध्यान दीजिए, एस्टर का फार्मूला क्या होता है? RC⋯O, O और R, दिस इज ये एस्टर। क्या है? ये आपका एस्टर का फार्मूला है। और कह रहा है कि किसके साथ कराना है? हमारा जल के साथ कराना है। किसके साथ कराना है? जल के साथ कराना है। इसको इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा उल्टा कर दे रहे हैं, OH और H इसके साथ। ठीक है, इस तरह कर लीजिए, O और H इस तरह कर दीजिए। तो अब बात समझिएगा, ये क्या होता है? यहाँ से ये निकल जाता है। ठीक है, जब यहाँ से ये निकल जाता है तो आपके बनेगा क्या? RC⋯O और आपका क्या है? O और H। यहाँ पे O और H और प्लस R और O और H। ये आपका होता है कार्बोक्सिलिक, ठीक है, एसिड। और ये आपका होता है एल्कोहल। क्या होता है? एल्कोहल। बात समझाया? तो कह रहा है कि जब एस्टर की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। अब इसी को हम लेके चलते हैं। ध्यान दीजिए, CH, देखिए CH3 की जगह R की जगह हम CH3 रख रहे हैं और बाकी सब सेम, =O और O और CH3 और प्लस, ठीक है, O और H। ठीक है, इससे कराएंगे। तो अब बात समझिएगा, ये क्या होता है? यहाँ से ये निकल जाता है। क्या कहते हैं? यहाँ से ये निकल जाता है तो आगे बन के आपके सामने आता है। तो CH3 C⋯O और O और H और इधर CH3 और O और H। इसका नाम होता है क्या? एथेनोइक एसिड। और इसका नाम होता है मेथिल एल्कोहल। क्या नाम होता है? मेथिल एल्कोहल। समझ में आया? इतना नोट लिया आप लोग, नोट करिए इतना।